शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। इस पावन मौके पर मां दुर्गा स्वर्ग से धरती पर आई हैं और 9 दिनों तक उनके अलग अलग स्वरूपों की धूमधाम से पूजा अर्चना की जाएगी। नवरात्र का आज पहला दिन है। भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं, लेकिन कोरोना का काल है, इसलिए मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है। पंडितों की माने तो अब की कलश स्थापना के लिए सुबह से शुभ मुहूर्त है, लेकिन सुबह 6:10 से 9:09 तक अश्विनी घट स्थापना मुहूर्त है। सुबह 9:04 से 10:32 तक राहु काल है। उसके बाद सुबह 11:36 से 12:22 तक अभिजीत मुहूर्त है। प्रातः काल से ही मुहूर्त है, कोई ऐसा इस बार ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भद्रा है या कोई इस प्रकार की स्थिति है। तो प्रातः काल से कुछ लोग कलश स्थापन करेंगे, षोडशोपचार पूजन करेंगे और भगवती का आवाहन करेंगे, उसका पूजन करेंगे। जो लोग कलश नहीं रखते हैं वो लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग दुर्गा का पाठ करते हैं, तीनों रहस्यों का पाठ करते हैं, प्रथम चरित्र का, मध्यम चरित्र का और उत्तम चरित्र का, भगवती का पाठ करके और वो लोग व्रत रहते हैं। सायंकाल जो है कुछ फलाहार ले लेते हैं, प्रातःकाल पाठ करने के बाद कुछ फलाहार लेकर के अपना जो है दर्शन पूजन करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में मां जगदम्बा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा धूमधाम से की जाती है, जिसमें पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन मां कूष्मांडा, पांचवें दिन मां स्कंद माता, छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा, सातवें दिन मां कालरात्रि की आराधना, आठवें दिन महागौरी और 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। प्रथम शैलपुत्री द्वितीया ब्रह्मचारिणी। प्रथम दिन जो है शैलपुत्री की जो है हिमालय जो है पार्वती माता की जो है जो हुई उनकी जो पूजा होगी और वो जो है अपना माता का भगत लोग आशीर्वाद देगी और इसी में सब लोग जो मनोकामना होगी उनकी पूरी हो जाएगी। यही कार्यक्रम है। नवरात्रि में दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना से भक्तों को विशेष आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मां की पूजा शुरू करने से पहले सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद एक पात्र लें, उसमें मिट्टी की एक मोटी परत बिछाएं और फिर जौ के बीज डालकर उसमें मिट्टी डालें। इस पात्र को मिट्टी से भरें। इसमें इतनी जगह जरूर रखें कि पानी डाला जा सके। फिर इसमें थोड़े से पानी का छिड़काव करें और फिर कलश स्थापित करें। कुछ ज्योतिषों का मानना है कि अब की बार नवरात्रि में 58 साल बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसमें मां भवानी घोड़े पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आ रही हैं। ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। और आज नवरात्रि के पहले दिन मां के दर पर कैसी आस्था की तस्वीर देखने को मिल रही है, ये सब बताने और दिखाने के लिए अलग अलग मंदिरों से हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, सुमित हमारे साथ मिर्जापुर से हैं, सर्वेश हमारे साथ बलरामपुर से जुड़े हुए हैं, भारती सकलानी हरिद्वार से हैं और वीरेंद्र बिष्ट इस वक्त हमारे साथ नैनीताल से जुड़ चुके हैं। सुमित, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। मां विंध्यवासिनी के दर पर आप इस वक्त मौजूद हैं, आस्था की कैसी तस्वीर, कैसा उत्साह देख पा रहे हैं श्रद्धालुओं के भीतर? नवरात्र आज प्रथम दिन है और इस वक्त मां विंध्यवासिनी के दरबार में है और आप देख सकते हैं, हम आपको सबसे पहले अपने भक्तों को बता रहे हैं जो भक्त है जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं न्यूज़ 18 के चैनल पे मां के दर्शन के लिए, जो कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे हैं। सबसे पहले हम उनको दर्शन कराएंगे मां विंध्यवासिनी। आप देख सकते हैं, वो देखिए सामने मां विराजमान है और आप लाइव हम आपको दर्शन करा रहे हैं मां विंध्यवासिनी का। मां विंध्यवासिनी सामने विराजमान है और कहा जाता है यही वो स्थान है जहाँ पे विंध्य पर्वती विशाल श्रृंखला पर मां गंगा स्पर्श करती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भीड़ है। कोरोना के बाद भी लोग मास्क लगा के, सैनिटाइजर को रख के जो सभी जरूरत है कोरोना से बचाव के लिए
लिए हुए हैं। तो उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि लाइन का सिलसिला है जो सुबह से देर रात लगा हुआ है, वो अभी तक चला आ रहा है, अभी तक वो टूट नहीं रहा है। और लगातार यहाँ पे भक्त जो है माँ विंध्यवासिनी के दरबार में लगे दर्शन कर रहे हैं। और कहा जाता है ये शक्तिपीठ है, माँ विंध्यवासिनी का ये दरबार है जहाँ माँ सशरीर विराजमान है। ठीक है सुमिता, आप बने रहे हमारे साथ। कोरोना संकट काल के बीच भी श्रद्धालुओं के उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो तस्वीरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। हरिद्वार चलते हैं जहां से भारती हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भारती, मां के किस दर पर आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीर देख पा रही हैं? भारती, आपको आवाज मिल पा रही है? मां के किस दर पर इस वक्त आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीर आस्था की देख पा रही हैं? अमित, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीरें। लेकिन हाँ, जो उत्साह हर बार देखने को मिलता था वो भीड़ इस बार नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी सुबह 4 बजे से लोग श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। माँ मनसा देवी की सजावट बेहद खूबसूरत तरीके से लाइट से यहाँ पर की गई है, आप देख सकते हैं। और भीड़ जो है वो लोगों की है। सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो वो इतनी यहाँ पर फॉलो होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, लोगों ने मास्क जरूर लगाया हुआ है, लोग खुद से सचेत यहाँ पर जरूर नजर आ रहे हैं। अमित, माँ मनसा देवी के मंदिर में हर बार हर साल श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा रहता था। हालांकि लोगों में कोरोना का खौफ तो है ही, मगर उसके बावजूद जो है आस्था में कोई कमी नहीं है। दूर दूर से पैदल चलकर माँ के दर्शन करने के लिए लोग आए हुए हैं माँ मनसा देवी मंदिर में। आस्था में कोई कमी होगी भी नहीं। भारती की माँ की महिमा ऐसी है कि दूर दूर से भक्त उनके दर पर खींचे चले जाते हैं। हम चलते हैं बलरामपुर, जहां से आज मिशन शक्ति का आगाज भी होने जा रहा है। सर्वेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां पर कैसी तस्वीर आप देख पा रहे हैं और क्या तैयारियां हैं? मिशन शक्ति का आगाज भी आज बलरामपुर से ही होने जा रहा है, नवरात्रि के पहले दिन। जी अमित, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही शक्तिपीठ देवीपाटन आ चुके हैं और आज मिशन शक्ति जो एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश सरकार की और पूरे प्रदेश में आज से ही उसकी लॉन्चिंग हो रही है, उसकी भी आगाज होने वाला है। और अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंदिर के अंदर गए हैं, शक्ति की आराधना कर रहे हैं और शक्ति की आराधना के बाद वो मिशन शक्ति की लॉन्चिंग करने के लिए जाएंगे। तो जो आज का माहौल है, और आपको बता दें कि कोरोना काल के बाद जिस तरह से चहल पहल आज नवरात्र में इस मंदिर में दिखाई पड़ी है, वो लगभग 7-8 महीने बाद इस तरह की चहल पहल दिखाई पड़ी है। लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर बढ़ी है। और अभी आपको एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन दे दें कि यूपी के डीजीपी और एसीएस होम भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और जो मिशन शक्ति योजना की लॉन्चिंग है उसकी पूरी आधारशिला इसी देवीपाटन शक्तिपीठ से लिखी जानी है। तो एक बड़ा ही अद्भुत मौका है नवरात्र के पहले दिन जब शक्ति माँ की आराधना आज शुरू होती है। और ऐसे ही अवसर पर 180 दिनों तक जो मिशन शक्ति की योजना लॉन्च की जाएगी, 180 दिनों तक उसका कार्य चलेगा। तो ये इसी शक्तिपीठ देवीपाटन से आज उसका आधारशिला रखी जा रही है और ये योजना चालू हो रही है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण मौका भी है बड़ा कि आज शक्ति के पहले दिन जब मां शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है, उसी दिन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर ये बड़े मिशन का आगाज भी होने जा रहा है। सर्वेश, आप बने रहे हमारे साथ। हम वीरेंद्र के पास चलते हैं जो कि नैनीताल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आज मां शैलपुत्री की कैसी पूजा वहां पर की जा रही है, किस प्रकार से मां की आराधना हो रही है? देखिए अमित, अगर देखा जाए तो नैनीताल एक पर्यटक सिटी भी है और हजारों पर्यटक यहाँ पर इस दौरान आता है और बंगाली सीजन इस दौरान कहा जाता है। हालांकि इस बार जो दुर्गा पूजा है वो धूमधाम से नहीं मनाई जा रही है, लेकिन मंदिर में सुबह से ही भीड़ है, क्योंकि जिस तरह से चैत्र नवरात्रों के दौरान पूरा लॉकडाउन था और मंदिर पूरी तरीके से बंद था, लेकिन शारदीय नवरात्र जब चल रहे हैं तो इस दौरान जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर आ रहे हैं, पर्यटक हैं वो मंदिर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन खास तौर पर यह व्यवस्था मंदिर प्रशासन ने की गई है कि जो अंदर आ रहा है उसका थर्मल स्क्रीनिंग से स्क्रीनिंग की जा रही है, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है, उसके बाद पूजा अर्चना करने की अनुमति अंदर दी जा रही है। हालांकि जिस तरह से लगातार धीरे धीरे करके जो संख्या बढ़ रही है लोगों की, तो आने दिन में हो सकता है कि ये भीड़ और ज्यादा हो, लेकिन अभी जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। और उम्मीद करते हैं कि पर्यटक जिस तरह से शहर में इस दौरान आ रहा है वो भी मंदिर आएगा और जो मां नैना है उसकी पूजा
करेंगे, क्योंकि जो नैना देवी मंदिर है उसकी काफी मान्यता उत्तराखंड को लेके है, क्योंकि 52 शक्तिपीठों में इसकी गणना की जाती है और कहा जाता है कि जब आकाश मार्ग से भगवान शिव सती का जो रूप है उसको लेके जा रहे थे तो यहाँ पर उनकी नयन गिरी थी। उसके बाद यहाँ पर मां नैना का जो नयन रूप है इन्हीं मान्यताओं के साथ तमाम श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम तस्वीरें हम